भगवान विष्णु से पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि हे भगवान, किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के समय क्या करना चाहिए ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो अथवा मोक्ष मिले। तब भगवान विष्णु कहते हैं, सबसे पहले भूमि को गोबर से लिपना चाहिए, फिर जल की रेखा से मंडल बनाकर उस पर तिल और कुश घास बिछाकर मरणासन्न व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पंचरत्न और स्वर्ण आदि डालने से सब पापों को जलाकर मुक्त कर देता है। भूत, प्रेत, आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन के ऊपर रखी चारपाई से शरीर में प्रवेश करते हैं। मृत शरीर के मुंह में गंगा जल डालना चाहिए अथवा तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। कोई भी शोक न मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम ले, जब तक प्राण है विष्णु का नाम ले। यमराज अपने दूतों को आदेश है कि मेरे पास उन आत्माओं को लाओ जो हरि का नाम नहीं लेते। AUM, हरि को झपने वाले मेरे पास नहीं आते। पापी मनुष्य जो नारायण को नहीं मानते, उनके पुण्य कर्म उनके पापों को नहीं मिटा सकते। हे गरुड़, जाने या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में दशाविधि स्नान, चंद्रायण व्रत, गौदान आदि का लेख किया गया है। यदि मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो कम से कम चौथाई प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में दशविधि स्नान, चंद्रायण व्रत, गौदान आदि का लेख किया गया है। यदि मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो कम से कम चौथाई प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात 10 महादान, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण घी, वस्त्र, गुड़, रजत, लवण इनका दान करना चाहिए। ये पाप की शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से एक बढ़कर है। थोड़ी संपत्ति, धन अपने हाथों से दान में दी हुई का प्रभाव सदा ही रहता है। धन, संपत्ति, पत्नी, परिवार सब विनाश होने वाले हैं, इसलिए पुण्य कर्मों को संचित करो। पुण्यदान, छोटे बड़े से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच के कारण जो पापी लोग बीमारियों में पुण्यदान नहीं करते, वह सदा दुखी ही रहते हैं। पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु, मित्र जो मरणासन्न व्यक्ति के लिए दान पुण्य नहीं करते, उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भूमि पर बने इस मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि देवता विराजमान हो जाते हैं। मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल वहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर उसे अन्य योनि नहीं प्राप्त होती। उसकी जीव आत्मा वायु के साथ भटकती रहती। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इसका प्रयोग करने पर असुर, दानव, दैत्य भाग जाते हैं। एक ही तिल का दाना स्वर्ण के 32 सेर तिल के बराबर है। कश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश को और पितरों की तृप्ति के लिए तिल का महत्व है। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, यह 6 कश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश को और पितरों की तृप्ति के लिए तिल का महत्व है। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, यह 6 दुर्गम आसार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। अंतिम सांसों में ओ गंगा भागवत गीता के श्लोक अथवा हरि का नाम जपने से मंगलकारी होता है। मृत्युकाल में मरणासन्न व्यक्ति के दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए। इससे प्राणी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। लावनारस पितरों को प्रिय होता है अथवा स्वर्ग प्रदान करता है। शोक न मनाते पुत्र को सर मुंडवाकर नए वर धारण कर अपने प्रियजनों के साथ लाश को नहलाना चाहिए। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके शोक न मनाते पुत्र को सर मुंडवाकर नए वर धारण कर अपने प्रियजनों के साथ लाश को नहलाना चाहिए। घर की बहुरानी और दूसरों को लाश की गिर्द चक्कर लगाकर उसे पूजना चाहिए और मरण स्थल पर चावल की खील, लाई अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धरती माता और दिव्य शक्तियां प्रसन्न होती हैं। पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे पुत्र बंधुओं के साथ द्वार से ले जाया जाए। उस समय पुत्र को मरे हुए पिता के शव को
कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष न मिलता हो तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। जो पुत्र लाश को कंधा देता है उसे हर कदम पर अश्वमेघ यज्ञ फल मिलता है।